हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आधुनिक भारत में प्रेस के विकास को देखेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस के विकास को। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों का पर प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है, रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों को जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस नियम के अधीन सोमप्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1857 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 ईस्वी में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक शब्द कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चाँद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, जो कि बंगाल में होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी।
इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह उर्दू में था। गदर सबसे पहले उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी 9 दिसंबर 1913 से गदर गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंग पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1882 ईस्वी में शुरू किया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1882 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1821 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी बने। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी बने। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधे लड़ाई थी। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधे लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्ष 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। यह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे।
1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशंस की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशंस की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। इनका जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यायंतिकारा के नायर परिवार में हुआ था। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के न्यायंतिकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा सेंट्रल जेल पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। अल हिलाल का प्रकाशन इन्होंने वर्ष 1913 में किया था। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम, एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1965 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने किया था। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1965 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसका संपादिका एनी बेसेंट थी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।